अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बिसलेरी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि बिसलेरी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बिसलेरी टैबलेट ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली आयरन सप्लीमेंट मेडिसिन। और ये टैबलेट कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। जो बिसलेरी टैबलेट है इसमें यूज़ हुआ है आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड। और जो बिसलेरी कैप्सूल है इसमें भी यही यूज़ हुआ है। और जो बिसलेरी सिरप है इसमें सिर्फ यूज़ हुआ है आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स। सिरप में फोलिक एसिड यूज़ नहीं हुआ। और जो बिसलेरी इंजेक्शन है इसमें यूज़ हुआ है आयरन सक्रोज। और आयरन सक्रोज जो है ये सेम वही है जो वेनोफर इंजेक्शन में होता है। सो वेनोफर इंजेक्शन और बिसलेरी इंजेक्शन ये दोनों सेम ही हैं। और जो बिसलेरी टैबलेट है ये 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और जो बिसलेरी कैप्सूल है ये भी 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इन दोनों में जो फोलिक एसिड होता है ये होता है 0.35 मिलीग्राम। और सिरप जो है ये 50 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये था बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बिसलेरी टैबलेट को आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। और ये जो खून की कमी होती है इसको हम कहते हैं एनीमिया। और अगर किसी शख्स की बॉडी में एनीमिया होता है तो फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो बहुत थकावट का शिकार रहना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत पीला हो जाता है और आपका सांस फूलने लगता है। और सांस इसलिए फूलता है क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन ठीक तरीके से नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से इस कंडीशन में भी आपका सांस फूलने लगता है। और इसके अलावा आपके दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ या फिर स्लो रहना शुरू हो जाती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आपके हाथ और पाँव जो हैं वो ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में अनीमिया है तो फिर इस कंडीशन में आप बिसलेरी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट को आप रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये है कि आप इसको लो हीमोग्लोबिन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो बहुत कम हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में होती है और इसका काम ये होता है कि आपकी बॉडी में जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए होती है ये उसको कैरी करने में मदद करती है। सो इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट को आप प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को खून की कमी होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर हो चुका है या फिर आपको असाबी कमज़ोरी है या फिर आपकी गर्दन के जो पट्टे हैं उनमें खिंचाव रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि ये आपकी बॉडी में एनर्जी का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करने में भी मदद करती है। और बिसलेरी टैबलेट जो है इसको पोस्ट सर्जरी में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी शख्स का कोई ऑपरेशन हुआ हो और उस दौरान आपकी बॉडी में से खून बह गया हो तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है।
इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट को आप क्रोनिक डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कोई बहुत पुरानी डिजीज़ हो, मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स के गुर्दे ख़राब हों, या फिर अगर किसी शख्स का जिगर ख़राब हो, या फिर आपकी आंतों में कोई बीमारी हो, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो आयरन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाती, और फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है, और आपकी स्किन का जो कलर है वो भी पीला हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट जो है ये प्रेग्नेंट वुमेन में भी यूज़ की जाती है। अगर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी जो है वो बहुत कमज़ोरी का शिकार हो गई हो, या फिर आपका सांस फूलता हो, या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो पीला हो गया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी टैबलेट जो है ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी अहम है। अगर आपकी बॉडी की ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो पा रही, तो फिर इस कंडीशन में भी आप बिसलेरी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बिसलेरी टैबलेट, सिरप, कैप्सूल और इंजेक्शन जो हैं ये एक आयरन की मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर आपकी स्किन का जो कलर है वो बहुत पीला हो गया हो, या फिर आपका सांस फूलता हो, या फिर आपकी बॉडी में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई हो, या फिर आप प्रेग्नेंट हैं और उस दौरान आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई हो, या फिर आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप बिसलेरी 100 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी 100 मिलीग्राम का जो एक कैप्सूल है ये भी आप दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं। और बिसलेरी इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है। और अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप। अगर आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून दिन में एक मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको 1 टीस्पून दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल का है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकते हैं। और इस मेडिसिन का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है। और कुछ केसेस में इस मेडिसिन को 3 माह तक भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर इससे भी लंबे अरसे तक यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। यही थे इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। बिसलेरी टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है। और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है। और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं। और आपके पेट में दर्द हो सकती है। और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। और आपके सर में दर्द हो सकती है। और इसका एक अहम साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपके स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। यही थे बिसलेरी टैबलेट, कैप्सूल, सिरप और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।